तो एक डकैती का मुकदमा मतलब किस मामले को लेकर दर्ज हुआ था? यही सब ठगी करा देते हैं क्रिमिनली के साहब, हमको लूट लिया, मार दिया, हमारे आदमी को। अच्छा, जिनके खिलाफ आप लड़ाई लड़ते हैं? जिनके खिलाफ लड़ते हैं। अच्छा। वो आदमी कुछ भी कर सकता है, कानून को तोड़ मरोड़ सकता है अपने हिसाब से, वही हो रहा है। सहारा के खिलाफ खानदानी ठग है, मैं तो उसको खानदानी ठग बोलता हूँ। अगर मतदान का बहिष्कार कर दें तो उसका अर्थ होता है कि उस देश की सरकार गैर कानूनी और अवैध हो जाएगी। संसार की नजरों में दुनिया का कोई भी मुल्क उसको मान्यता नहीं देगा सरकार के लिए। नमस्कार, द न्यूज 15 के लाग ना लपेट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में हैं ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट मदन लाल आज़ाद। ये जंतर मंतर पर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और आज सहारा में जो निवेशक हैं और जो एजेंट हैं और जिनका आरोप ये है कि सहारा ने उन्हें लगातार ठगा है, आज उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मदन लाल आज़ाद से उनके संघर्ष, उनकी लड़ाई और सहारा के खिलाफ उन्हें मोर्चा खोलने की क्या नौबत आ पड़ी, उस बारे में बात करते हैं। मदन लाल जी, आप तो बाइक बोट टैक्सी जो यूनियन है उसके प्रेसिडेंट हैं और सहारा पैरा बैंकिंग कंपनी, तो सहारा के खिलाफ आपने मोर्चा खोल दिया, ये है क्या सब? इसमें राजपूत साहब ऐसा है कि मैं पिछले लगभग 30 साल से इस तरह के ठगी स्कैम्स के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा हूँ। जी। ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन भी जो ठगी पीड़ित थे उन्हीं के संदर्भ में बनाई गई, उन्हीं की लड़ाई लड़ने के लिए। जी। लगभग 2 महीने पहले यहाँ सहारा के कुछ विक्टिम्स ने प्रधानमंत्री आवास पर एक कार्यक्रम रखा था। जी। और वो जो लीडरान जिन्होंने घोषणा की थी वो आ नहीं पाए, तो जो सहारा के विक्टिम थे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, जी, बिहार से भी आए थे कुछ लोग, वो बेचारे भटक गए, परेशान हो गए, पुलिस वगैरह उन्हें परेशान करने लगी। तो उनमें से कुछ साथी मुझे जानते थे जो बागपत से थे हमारे से। जी। उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि भाई साहब वो हमारे नेताजी ने इस तरह से कार्यक्रम रखा हुआ था और वो आए नहीं और यहाँ पुलिस जमने नहीं दे रही है, हमको आप आकर के हमारी मदद करें। जी। तो मैं तुरंत घर से जो है आया, आकर के उनकी व्यवस्था कराई, सारी मदद की। जी। उन लोगों को लगा कि मुझे उनकी भी लड़ाई लड़नी चाहिए। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि सर आप हमारी भी लड़ाई लड़ो, सहारा इंडिया विक्टिम्स की। जी। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं तो ठगों के खिलाफ लड़ना ही है। मेरा तो संकल्प है कि मुझे ठग मुक्त बेईमान रहित भारत बनाना है। तो उसमें जो भी आएगा मेरे पास मैं उसकी मदद करूंगा विक्टिम की, और जो भी ठग होगा उसके खिलाफत करूंगा, लड़ूंगा उसके खिलाफ। तो जंतर मंतर पर संसद सत्याग्रह कर रहे हैं, तो आंदोलन की क्या रणनीति आगे बताइए हमारे दर्शकों को। सर, संसद सत्याग्रह का पहले तो आशय समझ लें आपके दर्शक जी, कि इसका आशय है, संसद सत्याग्रह का मतलब है कि हम देश के उन तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ितों को जागरूक करें, एकजुट करें। जो भी सहारा इंडिया जैसी कंपनीज की ठगी का शिकार बने हैं, पल्स का बने हैं, आदर्श का बने हैं, बाइक बोट टैक्सी स्कैम का बने हैं, हेलो टैक्सी का बने हैं, गोवे का, गो राइड का, करम भूमि का, KBCL का, इस तरह की लगभग 80,000 ठग कंपनीज और ठग सोसाइटीज हैं हमारे देश में। 80,000 जिन्होंने देश के 20 करोड़ परिवारों को अपनी ठग स्कीम्स का शिकार बनाया है बारी बारी से। कोई व्यक्ति तो ऐसा भी है इन स्कैम्स पीड़ितों में, ठगी पीड़ितों में, जिसको 6-6, 7-7 कंपनी ने जो है अपनी ठगी का शिकार बनाया है। अच्छा। तो उन सबको जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए हमने संसद सत्याग्रह का कार्यक्रम रखा है। और साथ साथ हम सरकार से भी ये अनुरोध कर रहे हैं कि वो जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 21 फरवरी 2019 को लागू हुआ अध्यादेश के मार्फत देश भर में, और उसमें ये प्रोविजन किया गया कि 180 वर्किंग डेज के अंदर स्टेट ट्रायल कंप्लीट करके विक्टिम्स का पैसा वापस करेगी, जो भी जमा करता है या पीड़ित हैं। सरकार ने उसको लागू नहीं किया है अभी तक, वो किसी भी स्टेट में पूरी तरह से कानून लागू नहीं किया गया। तो हम सरकार से ये भी चाहते हैं, सरकार से भी विपक्ष से भी, कि वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन की मांग उठाएं, इसको क्रियान्वित करें और देश के तमाम जमाकर्ताओं को, पीड़ितों को, ठगी पीड़ितों को, निवेशकों को राहत दें, उनका पैसा वापस करें। सहारा के खिलाफ आपने मोर्चा खोला है, तो सहारा पे जो अनियमितता का आरोप है या निवेशक जो एजेंट लगा रहे हैं, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए।
देखिए सब सहारा इंडिया को, हालांकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सुब्रत राय सहारा कोई देशभक्त व्यक्ति है, जी जी, देश का भला चाहता है, लोगों का कल्याण चाहता है। नहीं वो भारत माता की हाँ। प्रतिमा है, उनके जगह जगह लगा रखी है, पूजा भी करते हैं। जी, मैं उसी पे आ रहा जी हूँ। जी, मैं ये समझता हूँ, मेरी स्टडी जो है वो ये है जी कि उससे बड़ा ठग शायद दुनिया में कोई नहीं होगा, जो भारत माता का बड़ा सा चित्र दिखाकर, जी, बड़ा सा तिरंगा लगाकर लोगों जी। की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। जी उनके साथ एक शब्द है अंग्रेजी में सेंटिमेंटल रेप करना बोलते हैं, जिसको भावनात्मक जी। शोषण करना, जी जी, भावनात्मक शोषण करता है जी। और उनकी जेब से उनकी जी। मेहनत की कमाई को निकलवा करके हड़प जाता है। जी। और ये पिछले 2-3 दशकों से लगातार वो कर रहा है, आज जी। की बात नहीं है, चौथा दशक चल रहा है, मैं चौथे दशक से देख रहा हूँ उसको। कारगिल के में जो शहीद हुए थे, जी। उनके परिवार की तो मदद की है सहारा ग्रुप ने। सर आप 100 करोड़ रुपए लोगों से ठग लें और उसमें से 10 करोड़ या 1 करोड़ रुपए मदद के नाम पर खर्च कर दें कहीं और उसको प्रचारित कर दें दुनिया में, तो मैं समझता हूँ वो मदद नहीं है, बल्कि अपनी ठगी को जी। विश्वव्यापी या राष्ट्रव्यापी बनाने का एक षड्यंत्र होता है, वो षड्यंत्र करते हैं। सुब्रत राय का तो ये कहना है कि हम लोग जो एकदम से जो उठे और देश में जो हमारी लोकप्रियता बढ़ी, तो उससे हमारे विरोधी हम पे जो है हमारे खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उससे ये ऐसा माहौल बना है। सत्य बोलता है वो। देखिए जी। सुब्रत राय सहारा कोई जी छोटी मोटी चीज नहीं है, जी, बड़ी चीज है। देश का प्रधानमंत्री उनके साथ सम्मिलित होता है बहुत सारी चीजों में, हाल फिलहाल तमाम चीफ मिनिस्टर्स उनके जो है नमस्ते करते हैं एक तरह से सुब्रत राय सहारा जी को। जी जी, मुलायम सिंह यादव इतने बड़े नेता रहे, जी। देश के डिफेंस मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, जी जी जी, वो उनके बिल्कुल क्या बोलेंगे लंगोटिया यार रहे। जी और अभी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो उनके लंगोटिया यार हैं। जो नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ हाँ, भी, योगी आदित्यनाथ भी, जो जी। हमारे प्रधानमंत्री का एक तरह से राजगुरु कह सकते हैं, जी बाबा रामदेव, जी, वो उनका मतलब लंगोटिया यार है सुब्रत राय सहारा का। जी तो इतने बड़े व्यक्ति पर कोई ईडी या सीबीआई का मामूली सा डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर या पुलिस का सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर या डीसीपी लेवल का अधिकारी जी, या एसएफआईओ का कोई बेचारा डायरेक्टर जी, लेवल का जी, या आईएएस जी, ऑफिसर, जी, इतने बड़े आदमी पर बिना किसी एविडेंस के जी, हाथ नहीं डाल सकता था। जी, सुब्रत राय सहारा के खिलाफ यदि देश भर में इतने सारे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जी, उसे जेल रहना पड़ा। जी, 2016 में उसको पैरोल दिया जी, सुप्रीम कोर्ट ने। जी। तो इतने बड़े आदमी को पैरोल की जब आपने बात की है, जी। तो क्या हमारे देश में इतने लंबे समय तक कोई पैरोल पर रह सकता है क्या? विश्व में ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि इतने लंबे समय तक किसी को पैरोल मिली। तो फिर क्या है ये सब, क्या है? वही तो मैं बता रहा हूँ आपको जी, कि उसकी जी। सिस्टम में इतनी पैठ है कि जो आदमी प्रधानमंत्री के साथ बैठता हो, गृह मंत्री के साथ बैठता हो, जी तमाम चीफ मिनिस्टर जिसकी पॉकेट में रहते हों, जी, वो आदमी कुछ भी कर सकता है, कानून को तोड़ मरोड़ सकता है अपने हिसाब से। वही हो रहा है। वरना सहारा के खिलाफ खानदानी आपने- ठग है, मैं तो उसको खानदानी ठग बोलता हूँ। सहारा के खिलाफ आपने मोर्चा खोल रखा है, तो सहारा के खिलाफ जो अनियमितता के आरोप लगे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए तो सही, क्या क्या आरोप हैं? देखिए सहारा पर जो आरोप हैं वो जी। सबसे पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। जी 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 जी, सबसे बड़ा जो आरोप है ये है कि उसने जो पैसा जी। लोगों से जिस मद में लिया, जी जी जी, उसने कहा कि ये आपसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है मेरी सहारा वाली, या जी। ओक्यू शॉप, या जी जी उसकी पैरा बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, या जी। जो भी थी, जी, किसी को ब्याज का, बोनस का, उनको इंश्योरेंस का, जी। पेंशन का, जी। घर देने के, जी आवास स्कीम भी चलाई उसने। जी उसने बहुत सारे प्रलोभन लोगों को दिए, उनसे जी। धन बटोरा जी, और उस धन को उन मदों में खर्च ना करके उसने अन्यत्र अन्यत्र उसको सेल कंपनीज में ट्रांसफर किया। जी जी जी, उससे दुनिया भर की प्रॉपर्टीज देश में जी। विदेश जी। में अर्न की। जी इसलिए वो ईडी और सेबी की नजरों में आया। सेबी ने जो उसके खिलाफ एक्शन लिया सबसे पहले, जी, वो जी। इसीलिए लिया जी। कि आप जिस मद में पैसा ले रहे हो जी। उस मद में पैसा खर्च नहीं कर रहे, जी। और आप इस तरह की पोंजी स्कीम नहीं चला सकते थे। जी। इस तरह का कोई लाइसेंस सहारा इंडिया के पास या उसकी किसी सिस्टर कंसर्न के पास या उसकी कोऑपरेटिव जी। सोसाइटी के पास आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। उसने पोंजी स्कीम चलाई, जी चैन बनाई लोगों की, जी जी जी, और पूरे देश को ठग लिया 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को। सहारा तो लगातार विज्ञापन अपना अखबारों में भी देता है कि सेबी को हमें पैसा देना नहीं बल्कि वापस लेना है। झूठ बोलता है जी। वो। सेबी को 65,000 करोड़ रुपए उससे लेने हैं जी। अभी। जी जी, उसने 15,000 करोड़ रुपए के लगभग जमा किया है सेबी के फंड तो में। आपके जो संपर्क में है सहारा के निवेशक हैं, एजेंट हैं, तो वो लोग क्या बताते हैं सहारा की फ्रॉड के बारे में?
देखिए साहब, जो मेरे संपर्क में हैं जी मैं तो सबसे पहले ये आदमी से तय कर लेता हूँ किसी भी विक्टिम से कि आप कंपनी का पक्ष नहीं लोगे, जी क्योंकि मुझे पता है कि प्रत्येक कंपनी, चाहे वो जी। सहारा इंडिया है, पल्स है, चाहे क्या बोलते हैं आदर्श है, चाहे जी। GIPL रही, चाहे SMP इम्पैक्स, जी ये सब ठगों की थी। जी ठगी के मकसद से इन लोगों ने इनको बनाया जी और ठगने का ही काम किया। जी। इसलिए जो भी मेरे पास आता है मैं उससे पहले तय कर लेता हूँ कि आप कंपनी का पक्ष नहीं लोगे, जी आपको कानून का पक्ष लेना है। हम जी। विधि सम्मत लड़ाई लड़ेंगे, ये नहीं जी। है कि जी हम सेबी के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद जी, करने जी, लगे जी। कि भाई सेबी तूने सहारा पे शिकंजा क्यों कस जी दिया। जी जी हमें पता है, मैं तो कानून के फील्ड का ही आदमी हूँ, जी जी जी। मुझे पता है कि उसने गलतियां की, इसलिए सेबी के लोग उस पर शिकंजा कस सके। तो आप सहारा के अलावा और किन किन कंपनी लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं तो सर बहुत सारी 80,000 कंपनी बताई मैंने आपको, मैं तो अच्छा। सभी कंपनियों के खिलाफ हूँ। अब तो ये जो संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा ठगी पीड़ित परिवार बनाया है, इसमें लगभग 28 कंपनीज के लोग अब तक सम्मिलित हो चुके हैं, जो नहीं हुए हैं वो भी हो रहे हैं, प्रतिदिन ये तो बढ़ता ये जो जा आपका रहा मोर्चा है, आपके अलावा कौन कौन लोग हैं इसमें जो फाइट कर रहे हैं? जी, जी इसमें एक आजाद सिंह शेखावत हैं, झुंझुनू राजस्थान से हैं। अच्छा। हाँ, वो भी कई कंपनियों में अच्छा विक्टिम हैं, कई कंपनियों में निवेश किया, सबने उनके साथ ठगी कर ली। अच्छा सुमन कुमार जी हैं, जी। बिहार से हैं, जी वो भी 2-3 कंपनियों में जो है ठगी का शिकार बने जी जी हैं। जी 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 नौशाद अली हैं बागपत से, वो सहारा इंडिया में हैं, सहारा इंडिया जी। की कई स्कीम्स जी, का जी, शिकार जी, बने जी, हैं। जी, जी, वो जी। संसार सिंह हैं जी और खेतगिरी गोस्वामी जी हैं, जी और ये आपका क्या बोलते हैं TP कुशवाहा जी हैं, जी 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 और हजारों की तादाद में मूलतः मेरे संगठन में देश के सैनिक भाई हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, पेंशनर्स हैं, अच्छा अच्छा जिनकी अच्छा मेहनत की कमाई को इन ठगों ने हड़पा है। अच्छा। तो सहारा के खिलाफ जो आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और संसद सत्याग्रह आपने शुरू किया है, तो कौन कौन संगठन है? और सहारा में तो मैंने देखा अक्सर बिखरे हुए लोग हैं, उन्हें आप एकजुट करेंगे जी। और आगे लड़ाई लड़ेंगे। उस रणनीति के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए जरा। देखिए, रणनीति राजपूत साहब सीधी सीधी है। जी मैं ज़्यादा एजेंट्स और एडवाइज़र को अपने संगठन में नहीं जोड़ रहा या उनको कन्विंस भी नहीं करता हूँ, क्योंकि एजेंट्स और एडवाइज़र ज़्यादातर ऐसे हैं जी कि वो कंपनीज का फेवर ले रहे हैं। अच्छा। वो ये मानते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट था जी 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 वो अच्छा था, उसकी कोई गलती नहीं थी। सरकार ने या सेबी ने या ईडी ने या CBI ने बदनीयती से उन कंपनीज के खिलाफ वो कार्रवाई एक तरह से की। कंपनी के पक्ष में है। वो कंपनी के पक्ष में इसलिए है क्योंकि उनको कमीशन मिलता रहा लगातार जब तक कंपनियां या सोसाइटी चली। अच्छा। लेकिन जो निवेशक है, जनसाधारण है, उसको कभी भी मैच्योरिटी होने के बाद भी किसी कंपनी ने पैसा वापस नहीं किया। जी सहारा इंडिया ने भी आम जो जनसाधारण इन्वेस्टर था जी 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 उसका मान लीजिए 2014 में पॉलिसी शुरू की और 2019 में कंप्लीट हो गई, तो जी। मैच्योरिटी के बाद भी उसका भुगतान नहीं किया। जी एजेंट को बोला इसका ये पैसा दोबारा अब इस स्कीम में दूसरी में जी। शुरू करवा दे, जी अभी 5 साल था, जी अब 2 साल में डबल हो जाएगा। जी, जी, उसको इस तरह का प्रलोभन दे करके लगातार सहारा इंडिया 92 से यही काम करता आ रहा है। जी, जी, निवेशक जी। का पैसा कभी वापस नहीं किया। लेकिन चूंकि एजेंट्स को, एडवाइजर्स को कमीशन लगातार मिलता रहा, इंसेंटिव मिलता रहा बड़ जी जी तो उनको ऐसा लगता है कि यार हम बेरोजगार कर दिए सेबी ने और ईडी ने, जबकि सच्चाई ये नहीं है। अच्छा, निवेशकों का पैसा कितना देना है सहारा को, आपकी कुछ जानकारी में है? देखिए साहब, जो मैं तो अकॉर्डिंग टू सेबी बताऊंगा कि लगभग 65,000 करोड़ के करीब है सहारा पर। अच्छा। बाकी तो और ये तमाम अभी नई नई इसने जो चला रखी हैं जो सेबी के उसमें ही नहीं होती, कबड्डी नहीं होती सेबी। अभी आप बोल रहे थे कि लगभग 125 लाख करोड़, मतलब 1.25 लाख करोड़ के करीब है सारा अगर हम मिलाएं तो। जी अभी आप बोल रहे थे कि सुब्रत राय के राजनीतिक गठजोड़ हैं। आप खुद ही बोल रहे थे, मुलायम सिंह यादव बोल रहे थे, प्रधानमंत्री से योगी आदित्यनाथ से, तो उस सुब्रत राय के खिलाफ आपने मोर्चा खोल दिया, तो डर नहीं लग रहा आपको? नहीं, डर तो राजपूत साहब इसलिए नहीं लगता कि मैं भयमुक्त हूँ पूरी तरह से। अच्छा अच्छा। आपसे भी मैं कहाँ मिला था, क्या पता सहारा के वो सुब्रत राय सहारा के लोग यहाँ बैठे होते, वो मुझे मार लेते। जी, मुझे डर नहीं लगता किसी अकेले से। हाँ, अकेला ही रख चलता हूँ, अकेला ही आता हूँ। आपके पास अगर वक्त हो तो एक घटना बताता हूँ मैं आपको, अभी 4-5 साल पहले की घटना है। जी जी बताइए। दिल्ली के एक DCP साहब ने मुझे कहा जब ये अरविंद केजरीवाल CM बना दोबारा से दिल्ली का, कि जी आप जो है इसका खिलाफ एक मामला था मेरे पास, काफी सारी महिलाओं के साथ जो है एक चीटिंग की थी इसके MLA ने। अच्छा अच्छा। तो जब मैं उसमें मुकदमा दर्ज कराने के लिए गया। तो आप वकील भी हैं क्या? हाँ। अच्छा अच्छा। तो
उन्होंने डीसीपी साहब ने मुझे कहा कि जी इसके खिलाफ आप जो है मामले ला के दीजिए, हम आपको सिक्योरिटी दे देंगे और इसके खिलाफ लड़ो केजरीवाल के। अच्छा। मैंने कहा जी मुझे तो सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं है और मैं इस वजह से नहीं लड़ूंगा कि मुझे पुलिस से या सरकार से जो है कोई मदद मिल जाएगी या संरक्षण मिल जाएगा। मुझे जहाँ लगेगा कि केजरीवाल गलत कर रहे हैं वहाँ मैं उनकी खिलाफत बिना किसी प्रलोभन के करूँगा, बिना किसी प्रोटेक्शन के करूँगा। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे तो सुरक्षा नारायण देते हैं, क्योंकि मैं सत्य के मामले लड़ रहा हूँ हमेशा। कभी ऐसा नहीं लड़ता कि झूठा लड़ूँ झूठा लड़ूँ। वैसे हालांकि दर्जनों बार मेरे ऊपर हमले हुए हैं, अच्छा, दर्जनों की तादाद में फर्जी मुकदमे बने हैं, रेप के जैसे मुकदमे हीनियस 4 मेरे खिलाफ दर्ज। थोड़ा बताइए ना कहाँ डकैती के मुकदमे दर्ज हुए मेरे खिलाफ। तो डकैती का मुकदमा मतलब किस मामले को लेकर दर्ज हुआ था? यही सब ठगी करा देते हैं क्रिमिनली के साहब, हमको लूट लिया, मार दिया, हमारे आदमी को। अच्छा, जिनके खिलाफ आप लड़ाई लड़ते हैं? जिनके खिलाफ लड़ते हैं। अच्छा। सरकार को भी पुलिस को भी कई बार लगता है कि यार वैसे तो कुछ होगा नहीं, चलो ऐसे ही लपेट दो। तो सहारा ने कोई लालच नहीं दिया आपको, आप लड़ाई लड़ रहे हो उसके? नहीं साहब, सहारा ने मुझे कोई लालच नहीं दिया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अब तो परमात्मा ने ऐसा कर दिया है राजपूत साहब, 6-7 साल से मेरे साथ ये घटना है। मतलब समय चेंज हो गया है। 6 साल पहले होता था इस तरह का कि कई बार ठग, क्रिमिनल्स, माफिया टाइप के लोग आ जाते थे, प्रलोभन देते थे या हमले कर देते थे। लेकिन अब 6 साल से जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि मेरे पास क्रिमिनल आदमी, मतलब बुरी नीयत वाला आदमी मेरे आसपास भी आ ही नहीं पाता। कुछ परमात्मा ने ऐसा मतलब वो सुरक्षा कवच एक कर दिया है मेरे आसपास। अच्छा। न कोई हमलावर मेरे पास तक आ पाता है, न कोई इस तरह का प्रलोभन देने वाला व्यक्ति मेरे पास आ पाता है। दिल्ली में तो जो वकील हैं वो तो नोट कमाने के लिए वकालत कर रहे हैं। ये आपको जो कमजोर की पीड़ितों की लड़ाई लड़ने की जो प्रेरणा आपको मिली वो कहाँ से मिली? सर वैसे तो ये बचपन से स्वभाव है मेरा, मैं बचपन से ही आंदोलन करता रहा हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारी घटनाएं मेरे बिल्कुल नज़दीक में परिवार में इस तरह की घटी हैं कि 4 लोगों ने इन ठगी स्कैम्स में फंस करके आत्महत्या कर ली। उनकी लाशें मैंने देखी हैं, उतारी हैं फांसी के फंदे से। तो वो दुख मेरे दिमाग से निकलता नहीं है राजपूत साहब कभी भी, वो हमेशा मन में रहता है। वो लाशें मेरे सामने घूमती रहती हैं। यार जब तक ठगों से मुक्त नहीं कर दोगे भारत भूमि को तब तक मदन लाल चुप नहीं बैठना है। अच्छा, मर जाए तो अलग बात है। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि आज तारीख में कि वो आज़ादी की लड़ाई का समय तो भूल जाइए कि जो लोग लड़ने वाले लोग हैं जिनके खिलाफ लड़ते हैं, पता चला वो उनके खिलाफ खड़े हो गए। ऐसा भी कभी आप? हाँ, ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ जिंदगी में। मतलब सबसे पहली बार जब मैं लड़ा 96 की बात है साहब, एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ और मैं उसके बहुत बड़े ताकतवर लोगों ने किया, ये माफिया थे, ड्रग्स माफिया दिल्ली के, वो जिन लोगों ने उसके साथ किया, नाबालिग बच्ची थी। किसी ने नहीं सुनी तो मैं चाणक्यपुरी में रहा करता था उन दिनों। अच्छा। मैंने उसकी मदद की और शाम तक उस लड़की को इतने दबाव में ले लिया पुलिस ने और उन्होंने, अच्छा, रेपिस्ट ने, कि मेरे खिलाफ बयान दिलवा दिया उल्टा उससे। अच्छा। और पुलिस तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को तैयार हो गई। अच्छा। रेप का मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने लगी। जी। लेकिन कई सारे अधिकारी जानते थे, डीसीपी जानते थे, एसएचओ जानते थे। मतलब आपकी जो फाइट करते हैं लोग जान के ये आदमी जो है न्याय की लड़ाई लड़ता है। हाँ, ये सब जानते हैं, प्रशासन भी जानता है, सरकार भी जानती है। असत्य के लिए मदन लाल कम से कम नहीं लड़ेगा, इसलिए सत्य का अपना प्रभाव तो है ही सर, अभी भी करते हैं। सहारा के खिलाफ जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, निवेश के अलावा सहारा के जो एजेंडे भी आपने बोले, उनका कितना सहयोग मिल रहा है आपको? सर कुछ लोगों का सहयोग मिलता है सहारा में, ऐसा नहीं है कि जी बिल्कुल उनका सहयोग नहीं मिल रहा। जो अच्छे लोग हैं, जो समझ रहे हैं, वो तमाम हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तो तमाम साथी सहयोग कर ही रहे हैं। सहारा इंडिया के जितने भी, चाहे वो बागपत के हों, अलीगढ़ के। अब ये जो आप इतनी संसद सत्याग्रह चलाया है जंतर मंतर पे और देश की राजधानी में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, और मैं भी लगातार देख रहा हूँ सारे खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, आंदोलन कर रहे हैं जगह जगह। आपके राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, यूपी में, बिहार में, सारे प्रदेशों में है। तो इस लड़ाई को आप जो है ना अब कैसे मजबूती दोगे और कैसे राष्ट्रव्यापी से आंदोलन बनाएंगे, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए राजपूत साहब, राष्ट्रव्यापी तो बनाने के लिए वैसे संसद सत्याग्रह है ही कि हम इसको राष्ट्रव्यापी बना दें, नियमित अपडेट दें, नियमित लड़ाई लड़ें, नियमित रूप से हम मांग पत्र सौंपें राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री, RBI के गवर्नर को, सेबी के चीफ को, जो भी कंसर्न एजेंसी। इससे एक जागरूकता बढ़ेगी, लोगों में एकजुटता आएगी, प्रशासन पर दबाव बनेगा और धीरे धीरे ये आग जो है पूरे देश भर में फैल जाएगी। तमाम कंपनीज के विक्टिम्स को अपने साथ जोड़ेंगे और साथ साथ
अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि पहले भुगतान फिर मतदान। ये हमारा एक ब्रह्मास्त्र है। मतदान का बहिष्कार जी। तो मतदान के सरकार पे क्या असर पड़ेगा सुब्रत राय यदि गिरफ्तार नहीं? देखिए साहब, 20 करोड़ लोग राजपूत साहब किसी देश के जी अगर मतदान का बहिष्कार कर दें जी तो उसका अर्थ होता है कि उस देश की सरकार जी गैर कानूनी और अवैध हो जाएगी। संसार की नजरों में दुनिया का कोई भी मुल्क उसको मान्यता नहीं देगा सरकार के लिए। मैंने अभी पढ़ा था कि आप लोगों ने एक ऐलान किया है, अल्टीमेटम दिया है कि 48 घंटे के अंदर यदि सुब्रत राय की गिरफ्तारी नहीं होती है तो प्रधानमंत्री का घेराव किया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ बिल्कुल, ये अल्टीमेटम हमने दिया है। प्रधानमंत्री की जहाँ भी जी जनसभा वगैरह होगी हम वहाँ घेराव करेंगे प्रधानमंत्री का। उनका पुतला फूकेंगे, अगर नहीं घेरने दिया गया तो सहारा को गिरफ्तार कराएंगे। बाहर नहीं खुला घूमने देंगे सब सहारा को। सुब्रत राय को जेल भिजवाएंगे। मतलब संसार की सबसे लंबी पैरोल हो चुकी है, विश्व में इतिहास बन गया है। इतनी लंबी पैरोल किसी भी हार्डकोर क्रिमिनल को नहीं मिलती है। हार्डकोर क्रिमिनल है सुब्रत राय सहारा। हजारों मुकदमे दर्ज हैं देश भर में उसके खिलाफ, चीटिंग के, धोखाधड़ी के, आपराधिक षड्यंत्रों के और दुनिया भर के मुकदमे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के, पीएमएलए के बहुत सारे मुकदमे हैं उसके खिलाफ। जेल में रहा है, बाकायदा पैरोल पे चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कई बार, कई निर्णयों में कहा है कि भाई आपने चीटिंग की है, लोगों का पैसा वापस करो। लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से मोदी जी की सरकार आई और उसको सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल दे दिया। जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट भी अंडर प्रेशर काम करता रहा। मोदी जी की सरकार तो ये तो न्यायपालिका का वजूद तो ये तो राष्ट्रवादियों की सरकार, इसके बारे में आप कैसे बोल रहे हैं? तो राष्ट्रवाद का ढोंगी हैं। राष्ट्रवादी होते तो 2 लाख सैनिक इन्हीं के शासन में मरे हैं साहब। बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम जो हुआ देश का 40,000 करोड़ रुपए का, यही ग्रेटर नोएडा में हुआ है। उसमें 2 लाख से ज्यादा सैनिकों का पैसा हड़पा ठगों ने। 1200 सैनिकों ने आत्महत्या कर ली। आज तक वो मामला जो है संपूर्ण मुकदमे सीबीआई के हवाले नहीं किए। अभी 12-13 मुकदमे, 3 साल की लंबी लड़ाई जब हमने लड़ी, 1200 फौजियों ने आत्महत्या कर ली, तब वो 12-13 मुकदमे सीबीआई को भेजे हैं मोदी जी ने। और वो जांच भी टाइम बाउंड नहीं की है। जब सीबीआई जांच तो टाइम बाउंड होती है हमेशा के इतने दिन में सीबीआई को इसमें इंक्वायरी करनी है, इतने दिन में इसमें चार्जशीट फाइल करनी है और इतने दिन में इसका स्पीडी ट्रायल होकर के फैसला सुना देना है। तो अगर मोदी जी राष्ट्रवादी होते, सच में राष्ट्रभक्त होते, मोदी जी या राजनाथ या ये कोई भी, तो ये इस काम को जरूर कर देते। कम से कम फौजियों से जुड़ा मामला था, इसकी स्पीडी ट्रायल कराते, दोषियों को सजा देते। और जिन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट था, इनके मिनिस्टर्स का, सांसदों का, इनके ऑफिसर्स का, उनको पनिश्ड करते, दंडित करते। तो मेरे सामने तो सब बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं नहीं मानता कि राष्ट्रभक्त हैं। तो मतलब इन परिस्थितियों में आपको कैसे न्याय मिलेगा ये बताइए ना, मुझे तो समझ में नहीं रहा है। देखिए साहब, न्याय तो इसलिए मिल जाएगा राजपूत साहब कि जब आप संसार का इतिहास पढ़ेंगे न्याय का, तो कोई आदमी जब सत्य के लिए लड़ता है, न्याय के लिए लड़ता है, तो तानाशाही साम्राज्यों को भी वो पलट देता है। मोदी की सरकार तो भले ही अप्रोक्ष या परोक्ष लोकतांत्रिक देश की सरकार है, तो जिस दिन जनमत खड़ा हो जाएगा उस दिन मोदी जी की सरकार को फाड़ फेंक देंगे अगर न्याय नहीं देगी तो। आपको लग रहा है कि आपके आंदोलन में जनमत खड़ा होगा? बिल्कुल आंदोलन से जनमत खड़ा होगा। सत्याग्रह है ही इस नाम का। ये जन आंदोलन बनेगा। हाँ, सत्याग्रह का मकसद ही राजपूत साहब मतलब ही ये होता है। उसका अर्थ ही ये है कि सत्याग्रह जनमत पैदा करता है। दिल्ली से जनमत पैदा करने का वो औजार है और एक दिन जनमत पैदा अवश्य हो जाएगा। ये आपका संसद सत्याग्रह जो है ये सहारा के खिलाफ एक जनमत का काम करेगा? बिल्कुल, सहारा के ही नहीं, तमाम के। सहारा तो चूंकि बहुत बड़े लेवल पे है, 10 करोड़ से ज्यादा विक्टिम है, तो सहारा तो एक तरह से चीफ हो गया, हेड ऑफ द चीफ हो गया तमाम ठगों का। कि जब तक हेड ऑफ द चीफ ही खुला घूमता रहेगा तो बाकी का हम क्या बिगाड़ लेंगे। इसलिए तो सहारा के अलावा, सुब्रत राय सहारा के अलावा और किन किन कंपनियों की आप लड़ाई लड़ रहे हैं? सहारा के कंपनियों के खिलाफ जी, एक तो यही है GIPL बाइक बोट, हेलो टैक्सी है SMP इम्पैक्ट्स लिमिटेड, पल्स है PACL जिसको कह देते हैं, निर्मल सिंह बब्बू वाली, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह उसमें पार्टनर थे, शेयर होल्डर थे दोनों। राजनाथ सिंह राजनाथ और अरुण जेटली। राजनाथ सिंह का शेयर तो इसमें बाइक बोट में भी था, उसके लड़के का पंकज का जो विधायक है नोएडा से, विधायक है जो नोएडा से। और आपका क्या बोलते हैं, करम भूमि है, राजनाथ सिंह के रिश्तेदारों की है वो। KBCL है जिसको कल्पतरु बोल देते हैं, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आपेश्वर है, खेतेश्वर है, JKB है, किसान एग्रो है,
और जी आपका क्या बोलते हैं, और इस तरह की बहुत सारी हैं साहब, मैं बताऊंगा 80,000 हैं लगभग। गो वे, गो राइड, हेलो राइड, गो बाइक, हमारा वाहन, हमारी सवारी, श्योर गेम, प्रयाग, रामेल, दुनिया भर की हैं। इतनी कंपनियों ने फ्रॉड किया है जी। और मीडिया में तो कहीं दिखाई देता नहीं, मतलब दिखाई बाइक बोर्ड दिखाई दे, थोड़ा बहुत दिखाई देता है। ये क्या है मदन लाल जी, देश में क्या चल रहा है? सर ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है। इतनी भी ठग कंपनी है या सोसाइटी जी, आप सहारा इंडिया को ही ले लीजिए, जी, जी, कितने चैनल्स हैं उसके, जी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, जी, गुजराती, मराठी, सब में है उसका। जी, 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 ठीक है ना जी। जी, उसकी मैगजीन्स हैं, जी, अखबार भी हैं डेली उसके कई सारी जी, भाषाओं में। जी, उसी तरह से PACL का P7 न्यूज़ सुना होगा आपने, जी, संजीवनी का जी, संजीवन, नवजीवन का नवजीवन अखबार, जी, 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 और आपका आदर्श का अपना अखबार और अपना चैनल। जी, मतलब जो भी ये जो जिसकी आप बात मतलब कर जो रहे हैं, कंपनी फ्रॉड करती है वो न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल जरूर मीडिया हाउस ले आती है, मीडिया हाउस जरूर ले आती मतलब उनका मीडिया जो है उनके काले कारनामों की ढाल है। ढाल है। और चूंकि साहब इतना तो है ही कि मान लीजिए आप जो प्रोफेशन कर रहे हैं, जी, तो आपके हम प्रोफेशन वाले जो भी लोग होंगे जी, वो इतनी मदद तो, इतनी शर्म तो आपकी करेंगे ही, मदद ना भी करेंगे तो जी, क्या जी, आपके खिलाफ कोई खबर आए जी, तो उसको दिखाएं ना, जी, केवल उतना ही दिखाएं जी, जितने से उनकी नैतिकता बची रहे। कल जब मामला ब्लास्ट हो, जी, इंटरनेशनल मीडिया में आ जाए तो जी, वो जी, कह सकें कि सब देखो दिखाई तो थी हमने छोटी जी, सी जी, क्लिप। जी, जी, तो ये है कारण, और कोई कारण नहीं है। जी। मदन लाल जी, आपने सारे खिलाफ मोर्चा खोला है, आपकी मांगे क्या क्या है? राजपूत साहब हमारी 3 मांगे हैं मूलतः। जी, सबसे पहली मांग है कि सुब्रत राय सहारा को, स्वप्ना राय को, जी। ओपी श्रीवास्तव को और इसके जितने भी साथी हैं, जी, 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 उन सबको सजाए मौत दी जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। जी, कई लोग कहते हैं कि मृत्यु दंड का तो प्रोविजन नहीं है, क्यों दे दी जाए? जी, जी, वो इसलिए दे दी जाए कि साहब अब तक कई लाख लोग हमारे आत्महत्या कर चुके हैं सहारा में अपनी मेहनत की कमाई डूब जाने के कारण। जी, 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 एक राष्ट्रीय आपदा जैसी आ गई है सहारा स्कैम हो जाने के कारण देश में। जी, 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 जिस आदमी की या जिन लोगों की वजह से जी, देश के लाखों लोगों ने आत्महत्या कर ली हो, जी, जी, उन आत्महत्याओं के जिम्मेदार लोगों को जी, मृत्यु दंड की सजा मिलनी चाहिए। जी, ये हैं इस तरह के कानून, नहीं है तो कानून बनाए सरकार। जी, पहली मांग जी, तो जी, हमारी ये है, जी, ठगों को मृत्यु दंड की सजा का प्रोविजन किया जाए। जी, दूसरी मांग है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, जी, कंपनी एक्ट 2013, जी, 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 सेबी एक्ट, जी, इन तीनों में प्रोविजन है, और जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में भी। इन चारों जी, एक्ट्स में प्रोविजन है जमाकर्ताओं का, इन्वेस्टर्स का जी, पैसा वापस करने का। जी, मैं ब्याज, मैं जुर्माने, मैं हर्जे खर्चे। जी, 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 वो पैसा अविलंब तमाम लोगों का स्टेट वापस करे। स्टेट की ड्यूटी है ये, ठग की नहीं। जी, सहारा से नहीं हमारा कि भाई सुब्रत राय जी, सहारा कर दे, जी। उसको तो हम सजाए मौत चाहते हैं। जी, जी, उसको मृत्यु दंड दिया जाए, जी। उसकी तमाम प्रॉपर्टीज को, चाहे देश में हो विदेश में हो, जी। उसकी और उसके साथी जी, सबको सीज किया जाए, नीलाम किया जाए, और अविलंब 180 दिन के अंदर अंदर तमाम लोगों का पैसा जी। वापस किया जाए। जी, तीसरी मांग है, चूंकि वो तमाम स्कैम्स से जुड़ी हुई है जी, कि सहारा के लाखों विक्टिम्स ने आत्महत्या कर ली है, 1200 सैनिकों ने बाइक बोट हेलो टैक्सी जी। टॉप राइड स्कैम में फंस के आत्महत्या जी, की जी, है। जी, आदर्श के एक साथी ने आज ही, हरिओम ने, राजस्थान के ने आज जी। ही सुबह सुसाइड किया है, फांसी पर लटक जी, के। जी, 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 आदर्श के, आपेश्वर के, खेतेश्वर के, करम भूमि के, KBCL के, पल्स के, जी, मतलब 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो घरों से बेघर हो चुके हैं, लाखों लोग सुसाइड कर चुके हैं। जी, इसलिए इन तमाम जी। प्रकरणों को मिला करके जी, एक नेशनल डिजास्टर, राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। कहीं भी जी। अगर छोटी सी भी आपराधिक घटनाक्रम हो जाता है, किसी डकैती की घटना में अगर किसी जी। गांव में 20 या 150 लोगों को डकैत मार देते हैं, जी, तो उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाता जी, है। जी, जी, बिल्कुल। यहाँ कई लाख लोगों को जी, मौत के मुंह में धकेल दिया गया, उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी ठगों के कारण। जी, 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 तो इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करके राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से, जी, और जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स का कोष होता है, जी, जी। गवर्नर्स का होता जी, है, जी। DMs का होता है, जी, रेड क्रॉस सोसाइटी का फंड है, जी, 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 जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज हैं स्टेट की, उनका जी। फंड है जी। विक्टिम्स को देने के लिए। उससे जी। न्यूनतम 5-5 लाख रुपए प्रत्येक पीड़ित परिवार को अंतरिम राहत के रूप में दिया जाए, जी, ताकि हमें वो इतना कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता ना पड़े, जो जी, मतदान के बहिष्कार वाली बात है। जी। क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र से भी जुड़ी है हम्म, कि यदि 20 करोड़ पीड़ित परिवार जी,
मतदान का बहिष्कार करेंगे तो सारी दुनिया में हमारा राष्ट्र भी कलंकित होगा इन जी। ठगों की वजह से और इन जी। बेईमान नेताओं के कारण। जी 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 मैं नहीं चाहता कि इनका मतलब जी राजनीतिक अस्तित्व समाप्त किया जाए, जी जी लेकिन अगर ये नहीं माने, इन्होंने लोगों की पीड़ा को, दुख दर्द को नहीं समझा, जी लोगों का भुगतान नहीं किया, जी। तो विवश होकर हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। फिर तो जी महाभारत वाला कि फिर तो सबका ही सर्वनाश सुनिश्चित करना है। सब और यदि मतदान का बहिष्कार होता है तो आप समझिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, सबका मतलब सब मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं आपके देश का, जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस सबका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, सभी खत्म हो जाएंगे अगर जी। 20 करोड़ लोग मतदान का बहिष्कार कर देंगे। जी 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 दुनिया में थू थू हो जाएगी, कहीं से एक रुपए की मदद नहीं जी। मिलेगी, कोई देश इनको मान्यता नहीं देगा, जी संयुक्त राष्ट्र संघ इनकी सदस्यता खत्म कर देगा। जी तो जो हालात होंगे उसकी हालातों की मतलब भयावह हालातों की कल्पना ही की जा सकती है। जी 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 जैसा कि अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई वहाँ लोगों ने गोली बंदूक तोप तमंचे उनसे सत्ता हस्तांतरित की है, परिवर्तित की है। यहाँ हम वोट का बहिष्कार करके कर देंगे जी, बिना जी, किसी जी हिंसा के। जी। चूंकि हम सत्याग्रह कर रहे हैं या हिंसक जी, रूप से कर रहे हैं जी, तो हमें जी, उसी मार्ग से जी करना जी है जी सब। मदन लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका द न्यूज़ 15 से बात करने के लिए। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मदन लाल आज़ाद। सारा के खिलाफ तो मोर्चा इन्होंने खोल ही दिया है और देश में न जाने कितनी फ्रॉड कंपनियां हैं जिनके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल रखा था। आज द न्यूज़ 15 से बात करते हुए इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी और ऐलान कर दिया है कि जब तक मैं पीड़ितों को उनका न्याय नहीं दिला देता हूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। आज इस कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। नमस्कार।